So we are starting with GSTR section 45. GST section 45 gives the provision regarding filing of returns by a taxable person who applies for cancellation of registration certificate. After cancelling the registration under GST, they have to furnish the final return within 3 months after the cancellation. Within 3 months after the cancellation, they have to file returns under section 45. Now this is an example of E Limited. They have cancelled the registration on 31st of December 2020. तो इसके बाद जो 3 months होंगे उसके अंदर अंदर within 3 months they have to file the final return. So if it is December up to March, they have time to file the final return. So 31st March 2021, within 31st March 2021, after 31st December 2020, they have to file the final return. नेक्स्ट सेक्शन 46. सेक्शन 45 में मैंने आपको बताया कि जो कैंसिल करता है रजिस्ट्रेशन उसको विदिन 3 मंथ्स में डेट ऑफ कैंसिलेशन के बाद विदिन 3 मंथ्स में फाइलिंग करना है फाइनल रिटर्न का. और आपको मैंने एग्जांपल भी दिया 31 दिसंबर तक हमने कैंसिल किया था रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर को, तो हमें 31 मार्च तक उसका फाइनल रिटर्न भरना है. अभी सेक्शन 46 पे आते हैं. 45 हो गया, 46 पे आ जाते हैं. 46 में क्या लिखा है, जो भी नॉन फाइलर्स होते हैं, जो डिफॉल्टर्स होते हैं, जो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, उनको भी नोटिस जाता है. ठीक है, जीएसटी के वेबसाइट से उन लोगों को नोटिस आएगा दैट यू आर डिफॉल्टिंग द रिटर्न फाइलिंग. इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फाइल रिटर्न, a notice is issued requiring him to furnish the written return within 15 days of the day of notice. जैसे ही नोटिस मिलता है उनको 15 days में ये फिल करना है. विदिन 15 days इनको ये नोटिस मिलने के बाद ये फाइलिंग कर देनी है रिटर्न्स की. तो सेक्शन 45 और सेक्शन 46 हमने कंप्लीट किया. अब इसमें एग्जांपल दिया है सेक्शन 46 के ऊपर है. मेजर्स जी लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन इन पुणे. दे डिड नॉट फाइल द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ May 2020 on or before 10th of June 2020. The department will issue a notice to G Limited. GST department will issue notice to G Limited and they will give them the time to file the return within 15 days after the notice. तो जैसे ही नोटिस मिलेगा इनको और उस दिन के बाद 15 दिन उनको काउंट करना है और उसमें उनको फाइलिंग करनी है रिटर्न्स की. लेवी ऑफ लेट फीस. If you delay mentioning your outward supply under section 37, delay in furnishing details of outward supply. पोर्टल पे अगर आपने सेल का इनवॉइसेस अपलोड नहीं किया तो आपको 100 रुपीज पर डे का लगेगा टैक्स, फीस, लेट फीस लगेगा. और उसके अलावा मैक्सिमम इसका 5000 आपको भरना है पेनल्टी. सेकंड, डिले इन फर्निशिंग इनवर्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 38. यहाँ पर आपने कुछ भी परचेज किया है उसका आपने अपलोड नहीं किया पोर्टल के ऊपर कि मेरे ये परचेजेस है, तो आपको 100 रुपीज पर डे के हिसाब से लगेगा. और यहाँ तो मैक्सिमम 5000 आपको लगेगा, विच एवर इज लोअर. डिले इन फर्निशिंग रिटर्न. अगर आपने कोई रिटर्न नहीं भरी है, जो आप रिटर्न भरते हो क्वार्टरली या कॉम्पोजिट में क्वार्टरली और रेगुलर प्लान में मंथली, अगर आप रिटर्न फाइलिंग नहीं करते हो तो अंडर सेक्शन 39 अगेन यू हैव टू पे 100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5000.
सपोज ये तीनों हमने किया लेकिन फाइनल रिटर्न हम भूल गए, तो भी आपको 100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5000। और एक होती है एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44। अगर आप एनुअल रिटर्न नहीं भरते हो या डिले हो जाता है तो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से एंड मैक्सिमम ऑफ 0.25% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये लेट फीस लगती है जब हम डिले करते हैं। और अगर हम GSTR 1 की बात करें तो ये आउटवर्ड सप्लाई के लिए, GSTR 2 इनवर्ड सप्लाई, GSTR 3 इसमें इनवर्ड और आउटवर्ड का एडजस्टमेंट होता है, इसमें अगर डिले हो रहा है, GSTR 4, GSTR 5 एंड GSTR 6। आपको GSTR 4 होता है कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए, जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं उनको GSTR 4 भरना है। अगर आप 4 टाइम पे नहीं भरते हो, 30th ऑफ अप्रैल को ये भरना होता है, और अगर आप 30th ऑफ अप्रैल का इसको नहीं भरते हो तो आपको इसका लेट फीस भरना है। GSTR 5 की बात करें तो ये नॉन रेसिडेंट फॉरेन टैक्सेबल पर्सन के लिए है। अगर NRI अपनी टैक्स GST की नहीं भर रहा है तो उसको फिर यहाँ पे टैक्स भरनी पड़ेगी। GSTR 6 होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, if they are not filing tax, again they have to pay the delay tax, that is late fees. Okay, तो 4, 5, 6, 4 आपको पता है कॉम्पोजिट के लिए है। कॉम्पोजिट स्कीम में जो अप्लाई करते हैं उनको 25 रुपीज डिले इन केस ऑफ नॉर्मल रिटर्न। GSTR 4 is for composition scheme, GSTR 5 for non-resident taxable person, GSTR 6 is for input service distributor। अब इसमें दो केस होते हैं, कभी कभी हमारा कुछ भी सेल और परचेज नहीं होता है तो हमें नील रिटर्न फाइल करनी है, और अगर हमारा सेल्स होता है मंथ में तो नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग करनी है। अगर नॉर्मल रिटर्न है तो 25 रुपया लगेगा डिले का, और अगर कुछ भी परचेज सेल ट्रांजेक्शन ये महीने में नहीं है तो आपको नील रिटर्न भी फाइलिंग तो करनी ही है। नील रिटर्न का भी फॉर्म फिल करके वहां पे टैक्स की रिटर्न्स की फाइलिंग करनी है। अगर लेट करते हैं नील रिटर्न में भी तो आपको 10 रुपीज पर डे लगेगा। तो नॉर्मल रिटर्न के केसेस में 25 रुपीज और नील रिटर्न के केसेस में 10 रुपीज। These keep on changing. These rates keep on changing depending upon the new circulars issued under GST. ठीक है, GST 1 मैंने बताया था आपको। GST 1 जो होता है आउटवर्ड सप्लाई के बारे में होता है, डिटेल्स आपको देने पड़ते हैं। आउटवर्ड सप्लाई जो भी आपने किया है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपको करना है। फिर GSTR 2 में आपको जितने भी परचेज किए हैं आपने उसके सारे बिल बताने हैं और परचेज की ट्रांजैक्शन बतानी है। उसी के थ्रू आप 2B में ITC की डेटा दे सकते हो, ITC क्लेम कर सकते हो। थ्री बी में आपको समरी देनी है आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई दोनों का, और इसमें 3B में एडजस्टमेंट करके मिलता है। GSTR 4 कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए है। GSTR 5 नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, GSTR 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, और GSTR 7 गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए। देखिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो GSTR 7 में कोई डिले की नहीं दी है, मतलब गवर्नमेंट अगर लेट कर रही है TDS पेमेंट करने में तो भी चलेगा।
यहाँ पे GSTR 7 में कोई डिले इन टैक्स का नहीं बताया है, यानी गवर्नमेंट अथॉरिटीज अगर लेट पेमेंट कर रही है TDS का तो यहाँ पे कोई उनको लेट फीस नहीं लगेगी, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए भी नहीं है, GSTR 8 है ई कॉमर्स के लिए, उनके लिए भी कुछ भी डिले का नहीं बताया है। 9C के लिए भी नहीं बताया है, जो CA और वो होते हैं CMA जो ऑडिट करते हैं, ओके। और GSTR 10 जो है फाइनल रिटर्न होता है। GSTR 11 एम्बेसीज के लिए होता है, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेके आते हैं। एम्बेसीज को टैक्स पे करनी नहीं होती है, उनको रिफंड मिलता है, वो लोग क्लेम कर सकते हैं, जो भी परचेज करते हैं उसका क्लेम करते हैं रिफंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Measures Govind Limited, a registered taxable person, files a normal return on 31st July 2018. उसने नॉर्मल रिटर्न भरा है, ड्यू डेट लेकिन 21 जुलाई 2018 था। 10 डेज का लेट पेमेंट किया है इसने, मतलब रिटर्न फाइलिंग नॉर्मल रिटर्न था, इनका परचेज सेल था और इन्होंने 10 डेज लेट किया तो 25 रुपीज पर डे के हिसाब से 250 रुपीज इनको लगेगा। ड्यू डेट चली गई थी, ड्यू डेट 21 को थी, आपने 31 को फाइलिंग की है तो 10 डेज की लेट पेमेंट पे 25 रुपीज का रेट है, लेट फीस आपका 250 लगेगा। So delay, any delay you have to calculate how much delay and then multiply the rate of 25. Okay. Question number 2. फर्नीचर लिमिटेड फाइल्ड अ नील रिटर्न, इनका कोई परचेज सेल नहीं हुआ है तो नील रिटर्न इन्होंने फाइलिंग किया 31 जुलाई को, उसका ड्यू डेट था 21 जुलाई। अभी इन्होंने डिले किया 10 डेज का, 21 तारीख को भरना था, 31 तारीख को 31 को भरा है तो इनकी लेट फीस निकालने के लिए ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न was 21 July, but they have filed after 10 days, that is on 31st July 2021. So there was delay of 10 days. 10 days के डिले पे 10 रुपीज पर डे का लेट फीस है। नील रिटर्न के केसेस में आपको 10 रुपीज पर डे भरना है, दैट इज लेट फीस ऑफ 100 is to be submitted by Furniture Limited. Next question, measures one support fails to file the return before the due date.
Okay, fails to file the return. There is a delay of 250 days. बहुत ज्यादा डिले हो गया है. So there is a delay of 250 days in filing the return. Compute the late fees payable by measures 1 support. Late fees for delay in filing a normal return is 25 per day. आप 25 into 250 करोगे 6250 आएगा. लेकिन आपको पता है कि there is a limit on this tax on this fees, maximum 5000 per return. तो 6250 और 5000 जो भी whichever is lower you have to pay that. So one support should pay 5000 each as late fees for delay in filing CGST and SGST return. $25 for SGST and 25 rupees for CGST. There is a late fee. 25 एक का होता है, CGST का होता है, और 25 SGST दोनों का अलग अलग 25 भरना है. तो 6250 उनको डबल नहीं भरना पड़ेगा. 6250 क्योंकि यहाँ पे लिमिट है 5000 पर रिटर्न. CGST का 5000 भरेंगे और SGST का 5000. $250 days into 25 per return. Late fees of per return. CGST का 25 and SGST का 25. That means 6250 for CGST and 6250 for SGST. But there is a limit on the late fees. There is a late fees up to 5000 per return you can file. So one support should pay rupees 5000 each as late fees for delay in filing the SGST and CGST return. Question number 4. Measure SciTech having a turnover of 3 crores 25 lakhs 20,000. They have not filed the annual return under section 44. They filed the return late by 120 days. इनका annual return का late हो गया है. 120 days into 100 rupees per day. ये पहले वाला है, देखो यहाँ पर. अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते हो, लेट करते हो एनुअल रिटर्न का फाइलिंग अंडर सेक्शन 44, तो इस डिले के ऊपर लेट फीस देखोगे आप 100 रुपीज पर डे. मैक्सिमम ऑफ 0.25% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी. ओके, सो लास्ट रो इज इंपॉर्टेंट. डिले इन फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न. Delay in furnishing the annual return under section 44 subject to a maximum of 0.25% of turnover in the state or union territory. अभी ये 100 रुपीज अगर 120 डेज से लेट हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई करो. 120 डेज से लेट हुआ है तो 120 into 100 पर डे. 120 into 100, 12,000 each for CGST and SGST, or late fees 0.25% of turnover. Turnover at 3 crore 25 lakh 20,000. Multiply 0.25%. Late fees is 81,300 each for CGST and SGST. Whichever is lower you have to take. कौन सा कम है? 12,000 कम है कि 81,300 इज लेस?
टर्नओवर के ऊपर 0.25% निकालते हैं तो ज्यादा आ रहा है लेट फीस, यहाँ पर काफी ज्यादा आ रहा है, तो हम ये वाला नहीं लेंगे। Whichever is lower, we will pay 12,000 CGST and 12,000 SGST, यानी 24,000 का साइटेक कंपनी को टैक्स पे करना है, SGST का 12,000 और CGST का 12,000. This is a late fees for delay in filing the annual return under section 44.